अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार अचारी कीमा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल, तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम दालचीनी के टुकड़े, तकरीबन 4 अदद, और इसको अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैलना शुरू हो जाए हमारे खाने में। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज, तकरीबन 2 अदद बारीक चॉप की हुई। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हम सौते कर लेंगे। इसके ऊपर हमने एक लाइट सा कलर लेके आना है। आपने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस अच्छे से इसको सौते कर लेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा एक लाइट कलर आ जाए। ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। अनियंस हमारे अच्छी तरह सौते हो रहे हैं, इसको अच्छी तरह साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच। इसको शामिल करने के बाद प्याज़ों के साथ इसको भी अच्छी तरह सौते कर लेंगे कि इसके ऊपर भी अच्छा सा एक कलर आ जाए। कलर हमने इसके ऊपर बस लाइट सा लेके आना है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन हमने नहीं करना। प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं, सौते हो रहे हैं। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन और एक अप्रिसिएशन हमें मिलती है कि हम न्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आया करें। प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ का कीमा, तकरीबन आधा किलो। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने कीमे को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका कीमा फ्राई हुआ होगा उतना अच्छा इसके अंदर जो जायका है वो डेवलप होगा, उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से कीमे को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम भूनेंगे। 4 से 5 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे कि कीमा जो हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। तो हम 4 से 5 मिनट लगातार इसको हम फ्राई करते रहेंगे। सो व्यूअर्स, कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। कीमे का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन आधा चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक शामिल कर सकते हैं। और दोबारा से इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे नमक शामिल करने के बाद जो कीमा है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर दीजिएगा और आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी पानी में जो कीमा है वो अच्छी तरह गल जाएगा। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, तकरीबन 5 से 6 अदद बारीक स्लाइस में कट किए हुए। टमाटर शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 9 से 10 मिनट धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर रख देंगे, जिसमें टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा कीमा भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। सो व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। कीमा भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि जो टमाटर हैं वो कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, अलग-अलग नज़र ना आए। तो अच्छी तरह हम इसको मिक्स करते जाएंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि अचारी कीमा हम बना रहे हैं, तो एक खट्टा सा फ्लेवर आएगा, खट्टा सा जायका आएगा, इसलिए इसमें टमाटर ज़्यादा डाले जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर इसमें डेवलप होगा। इसको साथ साथ बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कि जो टमाटरों के जो छिलके वगैरह हैं, ये सब कुछ है वो अच्छी तरह आपस में यकजान हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें है धनिया पाउडर है 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है तकरीबन 1/4 चम्मच। उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तकरीबन आधा चम्मच, हल्दी है इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्ची तकरीबन 1 चम्मच। उसके बाद शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच, और एंड पर इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच। साथ ही इसमें कुछ पानी शामिल कर देंगे कि हमारा मसाला नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे, बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे कि सारे का सारा मसाला जो है आपके कीमे के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए। जैसे बार बार पहले मैं आपको बता दूँ, आपने मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेना है, बहुत ही अच्छे से इसको पका लेना है कि आपके जो मिर्च मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाएं। तो इस स्टेज पे हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। धीमी आंच पे आपने आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा।
4 से 5 मिनट के बाद व्यूअर्स हमारा जो मसाला है, जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे, वो बहुत ही अच्छी तरह भुन चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ लाजमन अपने खानों में शामिल किया करें, इससे बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आता है खाने में, ये लाजमन शामिल किया करें। उसके बाद क्योंकि हम अचारी कीमा बना रहे हैं तो इसमें हम लाजमन अचार शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने शामिल करना है, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया है, जिससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आपके खाने में आएगी। इसको शामिल करने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम कोरिएंडर, धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इस स्टेज पे अब आपने इसको तकरीबन दोबारा 5 से 6 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम आप हाई कर दीजिएगा और अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। सो व्यूअर्स, हमारा अचारी कीमा जो है वो अच्छी तरह भुन रहा है, अच्छी तरह इसकी भुनाई हो रही है, क्योंकि जितना अच्छा चीज़ को भुना गया होगा, जितनी अच्छी उसकी भुनाई की हुई होगी, उतना ही अच्छा उसमें जो है वो फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा, उतना अच्छा उसके अंदर फ्लेवर होगा। सो व्यूअर्स, हमारे अचारी कीमा की जो रेसिपी है वो पक कर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया शामिल कर देंगे गार्निशिंग के लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमन कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।